इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ब्रिगेडियर जनरल रजी मोसावी के असैसिनेशन के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी बढ़ गया है। इसके बाद मिलिट्री एक्टिविटीज तेज हो गई हैं और ईरान के प्रेसिडेंट का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायल को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल पिछले कुछ दिनों से अपने ग्राउंड ऑपरेशंस में काफी सैनिक खो चुका है, जो कि इजरायल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान जो इजरायल को पहुंचाया जा सकता है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर है और ईरान इस चीज को अच्छे से समझता है। इजरायल एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी जनसंख्या है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। इतना छोटा देश होने के बावजूद इजरायल दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और पर कैपिटा जीडीपी इजरायल का दुनिया में सबसे हाईएस्ट में से एक है। इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से इजरायल को चौथा सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता है इकोनॉमिक तौर पर। और इस वक्त जो चोट ईरान और उसके प्रॉक्सीज इजरायल पर पहुंचा रहे हैं, सबसे भारी चोट वो इकोनॉमिक चोट है, क्योंकि जो ट्रेड है, पूरा मैरीटाइम ट्रेड इजरायल का, वो सिर्फ 2 रास्तों से आ सकता है। एक दक्षिण से लाल सागर के रास्ते इलात के पोर्ट पर, या पश्चिम से मेडिटेरेनियन सी से उसके जो कोस्ट हैं हाइफा और बाकी जो छोटे मोटे पोर्ट्स हैं उसके वेस्टर्न कोस्ट पर वहां आ सकता है। सदर्न पोर्ट इलात पर लगभग ट्रेड रुक गया है इस वक्त, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो मैरीटाइम ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, जिनके मर्चेंट वेसल्स इजरायल के लिए ट्रेड इन और आउट करते हैं, वो लगभग सब ने अपने ऑपरेशन वहां कैंसिल कर दिए हैं। और अमेरिका ने जो एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, वो कहीं ना कहीं विफल होता दिख रहा है, क्योंकि काफी देशों ने उसमें हाथ पीछे खींच लिए हैं। जैसे स्पेन ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा एक बड़ी उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको ज्वाइन करेंगे, उन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। तो जो दक्षिण से ट्रेड था, मैरीटाइम ट्रेड इजरायल का, वो लगभग 0 पर आ गया है। जहां तक वेस्टर्न कोस्ट से ट्रेड का सवाल है, मेडिटेरेनियन सी से, अब ईरान का पूरा जोर ये है, जो समझ में आ रहा है कि इस असैसिनेशन के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि जो इजरायल का ट्रेड अभी वेस्टर्न कोस्ट से आ रहा है उसके ऊपर भी रोक लगा दी जाए। मेडिटेरेनियन सी भी एक बहुत ही क्लोज सी है, एक जिब्राल्टर से छोटी सी अंदर स्ट्रेट है जिसके अंदर से पूरा ट्रेड आता है और फिर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके वो इजरायल के तट पर पहुंचता है। लेबनान भी मेडिटेरेनियन सी के तट पर है, जस्ट इजरायल के नॉर्थ में, और वहां पर हिजबुल्ला के काफी बेसिस हैं अपने, जो कि ईरान का एक प्रॉक्सी है जो ईरान के कहने पर सारी कार्रवाई करता है। और अगर ईरान उनको और बेहतर मिसाइल्स और यूएवीज मुहैया कराता है तो वो वहां से इजरायल के हर मर्चेंट वेसल पर जो कि इजरायल के तट पर आएगा पश्चिम से, उसको डैमेज करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में या उसको डुबाने में सक्षम है। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब ईरान के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इसका हम बदला लेंगे, तो जो इंटरनेशनल थिंकर्स हैं, जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि ईरान अब पूरी कोशिश करेगा कि इजरायल का ट्रेड जो वेस्ट से आ रहा है वो भी पूरी तरह से रोक दिया जाए। और अगर ऐसा होता है, अगर इजरायल का पूरा मैरीटाइम ट्रेड बंद कर दिया जाता है साउथ और वेस्ट से, तो इजरायल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा, जिसको जज्ब करना शायद इजरायल के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक इकॉनमी चल रही है उसके साथ ही मिलिट्री ऑपरेशन भी चल सकते हैं। इजरायल इस वक्त 4-5 फ्रंट्स पर लड़ रहा है, और अगर इकॉनमी को इतना बड़ा धक्का लगता है या उसकी इकॉनमी किसी तरह से रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं इजरायल के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस को लंबे समय तक कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो सकता है। तेल अवीव से आज तक के लिए राजेश पवार।